94वीं रात। जब 94वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब बुढ़िया और इसके हमराहियों में इस पर इत्तेफाक हो गया तो उसने कहा कि जब शाहजादा शरकान तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाए तो उससे कहना कि जब हमने इस तस्वीर से ये बातें सुने तो हमें यकीन हो गया कि ये आबिद बड़े सालहीन में से है और खुदा का एक मुखलिस बंदा है। 3 दिन सफर करने के बाद हमें वो खानकाह दिखाई दी तो हम उसकी तरफ फरे और वहाँ एक दिन खरीद व फरोख्त में मशगूल रहे, जैसा कि सौदागरों का दस्तूर है। जब दिन खत्म हो चुका और रात का अंधेरा फैल गया तो हम इस खानकाह की तरफ चले जिसमें वो तहखाना था, और हमने सुना कि वहाँ कोई शख्स कुरान की आयतें और अशार पढ़ रहा है। इसके बाद बढ़िया ने कहा कि जब तुम मुझे मुसलमानों के लश्कर में पहुँचा दोगे और मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी तो देखना कि मैं किस तरह दगाबाजी से उन सबको कत्ल करती हूँ। जब ईसाइयों ने बुढ़िया की ये बातें सुनी तो पहले तो इन्होंने इसके हाथ चौमे, फिर उसे खूब मारा क्योंकि इसका कहना मानना उनके ऊपर फर्ज था, और उसे संदूक में बंद करके मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना हो गए, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है। ये तो इस मिलौना ज़ात अलदूही और उसके हमराहियों का किस्सा हुआ। अब मुसलमानों के लश्कर का हाल सुनिए। जब खुदा ने इन्हें फतह दी और कश्तियों का माल वो दौलत उनको गनीमत में मिला तो वो एक दूसरे से बातें करने लगे, और ज़ब अलमकान ने अपने भाई से कहा कि खुदा ने हमें इस वजह से फातेह किया है कि हम इंसाफ पसंद और एक दूसरे के फरमाबरदार हैं। शरकान, खुदा के वास्ते मेरा कहना मान, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने बाप के एवज 10 बादशाहों को कत्ल करूँ और 50,000 ईसाइयों को ज़बा करूँ और किस्तंतनिया में दाखिल हूँ। इसके भाई शरकान ने कहा कि मेरी जान तुझ पर फिदा हो, मैं जरूर जिहाद करूँगा, ख्वाह मुझे उसके लिए उनके मुल्क में कई साल ठहरना पड़े। लेकिन भाई, दमिश्क में मेरी एक लड़की है जिसका नाम क़ज़ी फ़िकान है, और मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है क्योंकि वो एक अजूबा है और अब वो बालिग हो चुकी होगी। ज़ब अलमकान ने कहा कि मैं भी अपनी कनीज को हामिला छोड़ कर आया हूँ, जबकि उसके दिन करीब थे और मुझे मालूम नहीं कि खुदा ने मुझे क्या अता किया है। ऐ भाई, वादा कर कि अगर मेरा लड़का हो तो मुझे अपनी बेटी क़ज़ी फ़िकान इनायत करेगा ताकि वो मेरे बेटे की हो जाए। इस बारे में तो कसम खा और वादा कर। शरकान ने कहा कि बसरवू चश्म और अपने भाई की तरफ हाथ बढ़ा दिया और कहा कि अगर तेरे लड़का हो तो मैं अपनी बेटी उसे दूंगी। जब अलमकान इस पर खुश हो गया और दोनों एक दूसरे को दुश्मन पर फतह की मुबारकबाद देने लगे। वजीर दंदान ने भी शरकान और इसके भाई को मुबारकबाद दी और उनसे कहा कि ए बादशाह हो, खुदा ने हमें इस वजह से फतह दी कि हमने अपनी जानें इसके नजर कर दी हैं और अहल वो इयाल और वतन को छोड़कर यहाँ आए हैं। अब मेरी राय ये है कि हम उनका पीछा करें और मुहासरा करके उनसे जंग करें ताकि खुदा हमारी आरजू पूरी करे और हम अपने दुश्मनों को जड़ से काट कर फेंक दें। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो उन कश्तियों पर सवार होकर समंदर की राह से रवाना हो और हम खुशकी चलें और डटकर लड़ाई में मुकाबला करें। इसके बाद वजीर दंदान उनको लड़ाई के लिए उभारता रहा और उनसे कहने लगा कि पाक है वो ज़ात जिसने अपनी मदद हमें अता की और सोना चांदी गनीमत में दिया। ये सुनकर ज़ब अलमकान ने लश्कर को कोच का हुक्म दे दिया और वो निहायत तेजी के साथ किस्तंतनिया की तरफ रवाना हो गए, यहाँ तक कि वो एक वसी सब्जाजार में पहुँचे जहाँ तरह तरह की उम्दा चीजें मौजूद थीं। जानवर चुर रहे और हिरन चौकड़ी भर रहे थे। इससे पहले 6 रोज इन्हें बियाबान में गुजरे थे, इसलिए जब वो उस सब्जाजार में पहुँचे तो अजीब वो गरीब नहरों और निहायत नफीस फलों का नजारा करने लगे। ये कता गोया जन्नत का टुकड़ा था और अपना लिबास पहनकर आरास्ता वो पैरास्ता हो गया था और शाखें नशे में झूम रही थीं और झुक गई थीं, और उनमें तस्नीम की शराब और सुबह की नसीम दोनों आकर मिल गई थीं और इन्हें देखकर देखने वाले की अकल दंग रह जाती थी। जब अलमकान ने देखा कि इस सब्जाजार के दरख्त झुके हुए हैं और फूल खले हुए हैं और चिड़ियां चहक रही हैं, तो उसने अपने भाई शरकान को आवाज दी और इससे कहा कि ए भाई, ऐसी जगह दमिश्क में भी नहीं, लिहाजा 3 दिन तक हम यहाँ से आगे ना बढ़ेंगे बल्कि यहीं आराम करेंगे ताकि इस्लामी लश्कर में नई रूह पैदा हो जाए और रजील काफिरों के मुकाबले की कुव्वत उनमें आ जाए। इसलिए इन्होंने वहाँ डेरे डंडे डाल दिए। उसी असना में इन्हें दूर से आवाज सुनाई दी और जब अलमकान ने इसका सबब पूछा तो मालूम हुआ
कि यहाँ शाम के सौदागर ठहरे हुए आराम कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि लश्करियों में से किसी ने उनका कुछ माल ले लिया है जो उनके पास था और जो वो कुफार के मुल्क से अपने साथ लाए थे। थोड़ी देर के बाद वो सौदागर आए और इन्होंने चिल्लाना और बादशाह की दुहाई देना शुरू किया। जब अलमकान ने ये देखकर इन्हें बलवाया और इन्होंने हाजिर होकर कहा कि ए बादशाह, जब हम कुफार के मुल्क में थे तो किसी ने कुछ ना लूटा। अब ये क्यों कर हो सकता है कि जब हम मुसलमानों के मुल्क में आ पहुँचे हैं तो हमारे मुसलमान भाई हमारा माल लौट रहे हैं। जब हमने तुम्हारे लश्करों को देखा तो हम उनके पास आए और इन्होंने जो कुछ हमारे पास था छीन लिया। ये है हमारा सारा किस्सा। इसके बाद इन्होंने कुस्तंतनिया के बादशाह का परवाना निकालकर उसे दिया और शरकान ने इसे लेकर पढ़ा और कहने लगा कि जो कुछ तुमसे छीना गया है वो हम तुम्हें अभी वापस दिला देंगे। तुम्हें चाहिए कि तुम तिजारत का माल काफिरों के मुल्क में ना ले जाओ। इन्होंने कहा कि ए हमारे आका, खुदा हमें उनके मुल्क में इसलिए ले गया था कि हमें वो चीज हासिल हो जो किसी गाजी को अब तक नहीं मिली है और ना तुमको तुम्हारे तमाम गज़ूबों में हासिल हुई है। शरकान ने पूछा कि वो क्या चीज है जो तुम्हारे हाथ लगी है। इन्होंने कहा कि उसका बयान हम तन्हाई में कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बात लोगों में मशहूर हो गई तो हमें अंदेशा है कि कहीं हम भी हलाक ना हो जाएं और तमाम वो मुसलमान लोग भी जो आइंदा रूम के मुल्क में जाएं। इन लोगों ने वो संदूक पोशीदा रखा था जिसमें मलूना जात अलदूही थी। अब जब अलमकान और इसका भाई इन्हें लेकर तन्हाई में गए और इन्होंने इनसे जाहिद की सरगुज़श्त तफसील के साथ बयान की और रोने लगे और वो दोनों भी रो पड़े। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।